जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों यहाँ पर आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा मौका आ चुका है। एक और मौका, एक और अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आज मैं आप सभी के लिए एक नई भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपका भी सपना है कि भारतीय सेना को ज्वाइन करके अपने देश की सेवा करना, तो यहाँ पर आप सभी के लिए ये वीडियो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस भर्ती को, इस वैकेंसी के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसका फॉर्म आप जरूर फिल कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि 10th पास की वैकेंसी निकली हुई है। एसएसबी का नोटिफिकेशन आ चुका है। एसएसबी दोस्तों एक सशस्त्र सीमा बल, एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जैसे दोस्तों आपका बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, इसी तरह की आपकी एसएसबी होती है, यानी कि सशस्त्र सीमा बल होता है। तो ये एक फोर्स होती है, पैरामिलिट्री फोर्स होती है। इसमें भी भर्तियां निकलती हैं। तो इसकी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है एसएसबी ने जारी कर दिया है। तो आज मैं यहाँ पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इसमें आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, आपका हाइट क्राइटेरिया कितना रखा गया है, इसके साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसमें आपका फिजिकल में क्या करवाया जाएगा, इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहने वाली है। इसके साथ ही इसमें आपकी फीस कितनी लगेगी जब आप इसका फॉर्म अप्लाई करोगे, और इसका फॉर्म आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में आज मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं इसके सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। दोस्तों नोटिफिकेशन पर जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी बिल्कुल सही समय पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं और कोई भी फेक या गलत जानकारी बिल्कुल भी हम नहीं देते हैं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई भी डाउट या सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो चलिए साथियों अब आते हैं अपना सीधे पॉइंट पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है, अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सभी भर्ती का पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी होता है। जैसे अभी बीएसएफ की भर्ती आई थी उसका भी पहले शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था, और सीआईएसएफ की जो भर्ती आई है इसका भी पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो किसी भी भर्ती का पहले शॉर्ट नोटिस जारी होता है, उसके बाद उसका लॉन्ग नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। तो अभी इसका शॉर्ट नोटिस आया है, तो इसीलिए इस वीडियो में आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा इसमें क्या क्या दे रखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये वैकेंसी है। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत यह आती है, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है। और दोस्तों यहाँ पर एसएसबी में ये वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि सशस्त्र सीमा बल में आप कांस्टेबल जीडी के पद पर, यानी कि जनरल ड्यूटी के पद पर आप ज्वाइन होंगे। तो साथियों यहाँ पर बात करें वैकेंसीज की, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दे रखी हैं 399, यानी कि 399 पदों पर यहाँ वैकेंसीज निकाली गई है सशस्त्र सीमा बल में। तो साथियों ये चीज भी आपको पता चल गई टोटल कितनी वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं। बात करें यहाँ पर सैलरी की, तो यहाँ पर सैलरी आपको 21,700 रुपये से लेकर आपको यहाँ पर मिलेगी 69,100 रुपये तक। तो ये टोटल आपकी जो है सैलरी रहने वाली है 21,700 से 69,100 रुपये तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। तो इस तरीके से सैलरी के भी बारे में आपको पता चल गया। तो दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं नेम ऑफ पोस्ट की, कौन सी पोस्ट यहाँ पर निकली हुई है। तो साथियों यहाँ पर कांस्टेबल जीडी के पद पर आपकी वैकेंसी आई है। जीडी मतलब जनरल ड्यूटी के पद पर आपको वैकेंसीज यहाँ पर मिलेगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो इस तरीके से नेम ऑफ पोस्ट के बारे में आपको पता चल गया। अब देखते हैं एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 ईयर और मैक्सिमम 23 ईयर होनी चाहिए। तो 18 से 23 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इस बात की भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी, एज में यहाँ पर पूरा रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा जो भी रिजर्व कैटेगरी हैं। तो ये तो हो गई एज लिमिट के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आप मैट्रिक पास जरूर होने चाहिए, यानी कि अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होती। अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। तो साथियों बात करें यहाँ पर डेट के बारे में, यानी कि लास्ट डेट यहाँ पर क्या रहने वाली है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल होंगे। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन नहीं होंगे, ऑफलाइन आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। जब इसका लॉन्ग नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ जाएगा उस दिन से
30 डेज तक आप इसका आवेदन कर सकती हैं। ऑफलाइन आवेदन आपको करना होगा, 30 डेज तक आपको इसका मौका दिया जाएगा। तो 30 दिन के अंदर आपको इसका आवेदन कर देना है। एसएसबी के लिए इसका ऑफलाइन आवेदन एसएसबी ने मांगा है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऑफलाइन वैकेंसीज ये आई है, तो जब भी इसकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में वैकेंसीज आएंगी, इसके बारे में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में वैकेंसीज के बारे में न्यूज़ आएगी, तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि इसका फॉर्म आप कैसे भर सकती हैं, ऑफलाइन फॉर्म आपको कैसे भर के भेजना है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको अपने चैनल पर देंगे, तो कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं लेनी। बात करें फीस की, तो यहाँ पर फीस आपकी 100 रुपीज़ जाएगी, यानी कि 100 रुपये आपको फीस पे करनी होगी। ऑफलाइन फीस ही आपको वहाँ पर पे करनी होगी, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। पोस्टल ऑर्डर के द्वारा आप इसकी फीस दे सकते हैं या डिमांड ड्राफ्ट भी आप यहाँ पर बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी फीस के बारे में दे रखा है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। SC ST और फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगने वाली। दोस्तों ये मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। और साथ ही यहाँ पर सबसे नीचे इसके बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता रखी है कि ये वैकेंसी स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत निकली हुई है, यानी कि अगर आपके पास स्पोर्ट्स में खेले हुए हो, आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, तो स्पोर्ट्स कोटे के कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, सभी कैंडिडेट के लिए नहीं है। तो अगर आप स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए गोल्डन चांस है। यहाँ पर आपको पूरा मौका एसएसबी दे रही है कि आप एसएसबी में जाएं, इसका फॉर्म भरें और एसएसबी में आप सेवा दे सकते हैं। तो जितने भी स्पोर्ट्स के बच्चे हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको इसका फॉर्म फिल करना है, पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख सकती हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।